हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एग्जांपल नंबर 11 करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 11 में क्या कहा गया है, इफ़ थर्ड डिफरेंसेस आर कांस्टेंट्स फाइंड बाय 6। अगर थर्ड डिफरेंसेस कांस्टेंट है, मतलब कि डेल की पावर 3 वाई वाला जो कॉलम है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में, वो अगर ज़ीरो है, सॉरी वो उसमें मतलब कि जो वैल्यूज़ हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, तब हमें y6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको y0, y1, y2 और y3 की वैल्यूज़ गिवन है। आपको पता है ना, y0 का क्या मतलब होता है, f(0), y1 का क्या मतलब होता है, f(1), y2 का f(2), y3 का f(3). ठीक है, इनका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x), यहाँ कोई भी आपके पास फंक्शन लिया गया है f(x), उसमें अगर आप x की जगह 0, 1, 2, 3 पुट करते हो तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी 9, 18, 20, 24। ये मतलब होता है इनका। ठीक है, तो यहाँ हमने अगर कोई फंक्शन f(x) लिया तो चलिए हम सबसे पहले तो डिफरेंस टेबल बनाते हैं। डिफरेंस टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यूज़ होती हैं, x की वैल्यूज़ के लिए कॉलम बनाते हैं, फिर मतलब कि जो कि आर्ग्यूमेंट होता है उसको कहते हैं x की वैल्यूज़, फिर एंट्री के लिए मतलब कि y के लिए या फिर f(x) के लिए, फिर हम डिफरेंसेस लेते हैं। सबसे पहले x का कॉलम बनाते हैं। x के कॉलम में कौन आएगा, जो ये है 0, 1, 2, 3, ये x की वैल्यूज़ होती हैं। यही वैल्यूज़ तो आप f(x) में पुट करोगे तो आपके पास f(0), f(1), f(2) और f(3) आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ क्या है, 0, 1, 2, 3। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, f(0) आएगी। f(0) का मतलब y0 आएगी, और y0 क्या है, 9 है, तो 9 आ गई। सिमिलरली 18, 20, 24 आ गया। अब हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, डेल f(x) या डेल y। ठीक है, डेल y, तो देखते हैं वो क्या आता है। तो आपको पता है क्या क्या करना होता है, 18 माइनस 9, 20 माइनस 18, 24 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 9, 2, 4। सिमिलरली डेल स्क्वायर वाई निकालते हैं, 2 माइनस 9 माइनस 7, और ऐसे ये 2। डेल क्यूब वाई निकालते हैं, 2 माइनस माइनस 7, तो ये आ जाएगा प्लस का 9, तो ये आ गया। आगे तो आप टेबल नहीं बना सकते, और वैसे भी क्वेश्चन में कहा है कि थर्ड डिफरेंसेस आर कांस्टेंट है, मतलब कि अगर आप आगे टेबल बना भी पाते तो आगे जो सारी वैल्यूज़ आती है वो ज़ीरो ही आती, क्योंकि आपको पता है ना कि जोन से डिफरेंसेस या जोन से ऑर्डर डिफरेंसेस ज़ीरो होते हैं, तो उससे जो अगला ऑर्डर डिफरेंसेस है वो जोन से ऑर्डर डिफरेंसेस कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ तक मान लेते हैं कांस्टेंट है, ठीक है, वैसे तो कांस्टेंट ही है, तो उससे जो अगला जो कॉलम होगा उसमें जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी। ठीक है, अगर आप बना भी पाते आगे तो आगे सारा ज़ीरो ही आना था, क्योंकि यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड डिफरेंसेस जो हैं वो ज़ीरो हैं, सॉरी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, y6 निकालना है, y6 की वैल्यू निकालनी है। तो जो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था वैसे हम करेंगे y6 की वैल्यू निकालने के लिए। तो करते हैं, अगर आपको y6 की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि x की वैल्यू जब 6 है तब f(x) की वैल्यू क्या होगी, वो चीज़ आपको निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो सबसे पहली वैल्यू है f(x) की, मतलब कि f(0), ये वाली f(0), इसके ऊपर आप 6 बार ई ऑपरेटर को अप्लाई करवा दो। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, आपको पता है कि जो e की पावर n f(x) होता है वो किसके इक्वल होता है, f(x) प्लस nh के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ जो आपके पास h है वो क्या होता है, h आपके पास होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मतलब कि x की वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है। तो देखो आप 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब कि एक एक का डिफरेंस है। तो यहाँ h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो e n f(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x प्लस n। सिमिलरली यहाँ e की पावर 6 f(0) है, x की जगह यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ 0 प्लस n, n मतलब जो e की पावर में है, मतलब 6। तो ये क्या आ गया, e की पावर 6 f(0) इज इक्वल्स टू f ऑफ 6। f ऑफ 6 हमारे पास होता ही क्या है, उसको हम y6 भी लिख सकते हैं, y के पैर में 6, तो y6 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली f ऑफ 0 को हम y0 भी लिख सकते हैं, तो e की पावर 6। इसका मतलब y6 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे आपके पास y6 की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं,
टेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई इनकी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं इसलिए, ठीक है। और टेबल में ये भी आप याद रखना कि ये जो है ये एफ ऑफ ज़ीरो है। एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब इसकी जो वैल्यू है ये वाई नोट है। अगर ये वाई नोट है और हमने ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया है तो जो ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली, ये आपकी क्या होगी, डेल वाई नोट। ये जो ये वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, डेल स्क्वायर वाई नोट। और जो ये वैल्यू होगी ये होगी डेल क्यूब वाई नोट, ठीक है। ये आपने फर्स्ट 2-3 वीडियोस में अच्छी तरह पढ़ रखा है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम इनको, अगर मतलब ये वाई नोट है तो ये डेल वाई नोट होता है, ये डेल स्क्वायर वाई नोट होता है, डेल क्यूब वाई नोट होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए y6 की वैल्यू निकालते हैं। y6 इक्वल्स टू e6 y नॉट। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, e किसके इक्वल होता है, 1 प्लस डेल्टा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, रिलेशन बिटवीन, जो हमने टॉपिक करा था रिलेशन बिटवीन डेल्टा, ये उल्टा वाला डेल्टा, और e, ये हमने टॉपिक पढ़ा था। इसी टॉपिक में हमने ये ड्राइव भी करा था, e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। तो मैं यहाँ e की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस डेल्टा लिख सकता हूँ। तो यहाँ जगह 1 प्लस डेल्टा की पावर 6 वाई नॉट एज इट इज़ इक्वल्स टू y6। आगे बस इसको बाइनोमियल थ्योरम से आप ओपन कर दो, तो कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ चुका था, ठीक है, 1 प्लस डेल्टा की पावर 6। अब इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, बाइनोमियल थ्योरम कैसे ओपन होती है, जैसे कि आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n है, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n है। इसको आप कैसे ओपन करते हो, NC0 ऐसे होता है ना, NC0, और जो ये वाली वैल्यू है x, ये बढ़ती जाती है, जैसे कि यहाँ x की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1 की पावर n हो जाएगा, प्लस फिर NC0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब कि x की पावर यहाँ 0 थी, यहाँ एक बढ़ जाएगी और 1 की पावर एक कम हो जाएगी। सिमिलरली NC2, x की पावर एक बढ़ जाएगी, 1 की पावर एक कम हो जाएगी। ऐसे ही करते 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 लास्ट में आपके पास NCN आएगा। x की पावर बढ़ रही थी ना, तो लास्ट में जाके n नहीं हो जाएगी क्योंकि हमने पावर हमने n ली है, और 1 की पावर यहाँ लास्ट में आके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि ये कम होती जा रही थी, ठीक है। तो ये हम बाइनोमियल ऐसे खोलते हैं। सिमिलरली यहाँ 1 प्लस डेल्टा की पावर 6 वाई नॉट है, तो यहाँ क्या आएगा, 6C0, ठीक है। 1 की पावर जो है वो सबसे पहले ज़्यादा होती है, ज़्यादा से फिर कम होती जाती है, तो 1 की पावर 6 होता है, ठीक है। इसको लिखो चाहे ना लिखो क्योंकि 1 ही रहना है, और डेल्टा की पावर 0 प्लस 6C1, ठीक है। डेल्टा की पावर क्या होगी, बढ़ेगी, 1 हो जाएगी, और 1 की पावर कम हो जाएगी, तो 1 की पावर कुछ भी 1 नहीं होती है, तो इसलिए ना लिखो चाहे। सिमिलरली 6C2, डेल्टा की पावर ऐसे बढ़ जाएगी, 1 की पावर कम होएगी, 1 की पावर हमने नहीं लिखी। 6C3, डेल्टा की पावर इससे बढ़ गई और 1 की पावर एक और कम हो जाएगी, तो मैं 1 नहीं लिख रहा, ठीक है। ऐसे ही 6C4, डेल्टा 4, 6C5, डेल्टा 5, 6C6, डेल्टा 6, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसे करना है, और बाहर हमारे पास वाई नॉट जो चलता आ रहा है वो एज इट इज़, ये समझाने के लिए था। आगे देखिए, अब आपको पता है NCR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NCR का वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यही होता है। तो यहाँ NCR की जगह क्या है, 6C0 है, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ 6 है, r की वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्या आएगी, जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल एज इट इज़, 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 आ गया। 6 से 6 कट गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। साथ में डेल्टा की पावर 0, तो 1 ही रहेगा, प्लस 6C1, तो इसको भी इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ r की जगह क्या है, 1 है, इंटू में 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल में तोड़ दिया, 6 माइनस 1 क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इंटू 1 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या बचा, 6 बचा।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह 6 आ जाएगा, 6 डेल्टा। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट तक। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से बहुत आसानी से जल्दी जल्दी इनको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 15 डेल स्क्वायर प्लस 20 डेल क्यूब प्लस 15 डेल 4 प्लस 6 डेल 5 प्लस लास्ट में क्या जाएगा, डेल 6 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। और बाहर जो वाई नॉट चल रहा है वो एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम वाई नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आ जाएगा वाई नॉट प्लस 6 डेल वाई नॉट प्लस 15 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 20 डेल क्यूब वाई नॉट प्लस 15 डेल 4 वाई नॉट प्लस 6 डेल 5 वाई नॉट प्लस डेल 6 वाई नॉट। आप टेबल में देख सकते हो कि आपके पास डेल क्यूब तक वैल्यू है, डेल क्यूब वाई तक, ठीक है। हमारे कि डेल क्यूब वाई नॉट तक वैल्यू है, डेल 4 वाई नॉट, डेल 5 वाई नॉट, डेल 6 वाई नॉट, इनकी वैल्यूज तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो उनको हम क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी कहा गया कि थर्ड डिफरेंसेस कांस्टेंट है। अगर थर्ड डिफरेंसेस कांस्टेंट होते हैं तो जो उससे अगले हैं आप अपने आप सोच लेना कि वो अगले जो हैं, अगले जो डिफरेंसेस हैं वो ज़ीरो ही होंगे, ठीक है। तो डेल 4 वाई नॉट, डेल 5 वाई नॉट, डेल 6 वाई नॉट, इनकी सब की जो वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी। तो यहाँ जो ये है और जो ये है, इन तीनों की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो इनको मैं गायब कर रहा हूँ यहाँ से। तो बचेगा क्या, वाई नॉट प्लस 6 डेल्टा वाई नॉट प्लस 15 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 20 डेल क्यूब वाई नॉट। अब वाई नॉट की वैल्यू क्या है, टेबल से देखिए, ये ना टेबल, ये टेबल है आपका। तो यहाँ देखिए वाई नॉट की वैल्यू क्या है, 9 है, डेल वाई नॉट की वैल्यू भी 9 है, डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू -7 है, डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू 9 है। तो इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। वाई नॉट की वैल्यू 9 प्लस 6 इंटू डेल वाई नॉट की वैल्यू 9 प्लस 15 इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू -7 है प्लस 20 इंटू डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू 9 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। और लेफ्ट हैंड साइड में y6 चल रहा है, तो ये भी y6 है, y6 है, y6 है, y6 है, और जो अभी वैल्यू आएगी वो भी y6 ही आएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, तो ये आपके पास आएगा 138। तो y6 की जो वैल्यू है वो क्या है, 138 है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 12, फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग वैल्यूज़। हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल पता करना है कि क्या पॉलिनोमियल है हमारे पास जो इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि यहाँ हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है ना, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इस फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है कि ये क्या पॉलिनोमियल आएगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी सी फॉर्म का, जैसे कि ax² प्लस एक्स प्लस 2, या फिर ax9 प्लस bx प्लस bx8 cx7 ex6, ऐसे करके मतलब कि कोई पॉलिनोमियल, जैसे आपको पॉलिनोमियल तो पता ही है ना, मान लेते हैं यहाँ कोई कांस्टेंट 2 आ गया, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे से पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऐसी होती है। तो हमें लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल निकालना है जो इन वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि उस पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 आ रही है। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 आ रही है। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो मैं कैसी सारी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा पॉलिनोमियल हमें पता करना है, ठीक है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या पता करना होता था कि एफ ऑफ 6 निकाल लो, एफ ऑफ 7 निकाल लो, एफ ऑफ 6 मतलब y6 निकाल लो, y7 निकाल लो, y-1 निकाल लो, y-2 निकाल लो, ऐसी वैल्यूज निकालने को कहा जाता था। यहाँ तो हमें सीधे ही कह दिया कि एफ ऑफ एक्स ही निकाल लो आप, ठीक है, कि इस पॉलिनोमियल को ही आप निकाल लो कि ये पॉलिनोमियल इन वैल्यूज़ के लिए क्या निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम टू सेम वैसे करेंगे जैसे कि हमने अभी
इससे पिछला क्वेश्चन करा है और इससे प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन करा था वैसे ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल बना लेते हैं। तो x की वैल्यूज़ और यहाँ f ऑफ x की वैल्यूज़ लिखते हैं ना हम। x की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 0 3 8 15 24 35, तो 0 3 8 15 24 25 है। आगे देखते हैं। अब हम डेल एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे। डेल एफ ऑफ एक्स कर लो या वाई कर लो, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख लेते हैं। तो डेल एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, तो क्या आएगा 3 माइनस 0 8 माइनस 3 15 माइनस 8, ऐसे आपको निकालना अभी तक आ ही गया है। तो 3 5 7 8 9 11 आ जाएगा। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। 5 माइनस 3 कितना होता है, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2 2 2। तो यहाँ आप देख सकते हो जो आपके सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस हैं वो सारे कांस्टेंट आ रहे हैं, सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसका मतलब आपको पता चल ही गया है कि जो आपके थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, वो सारे ज़ीरो ही आएंगे। तो क्योंकि 2 माइनस 2 ज़ीरो होता है, 2 माइनस 2 ज़ीरो ज़ीरो, बस यहाँ तक हमने टेबल बनाना है जहाँ तक आपके सारे कॉन्स्टेंट्स, सॉरी आपकी जो जोन सा मतलब कि और आपका डिफरेंस है, जोन सा डिफरेंस है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो आनी स्टार्ट हो जाएं, ठीक है, वहाँ तक बनाना होता है टेबल। तो ये बन गया टेबल। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे एफ ऑफ एक्स की जगह मैं एफ ऑफ एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ कोई भी वेरिएबल ले लो, चाहे एन ले लो, एम ले लो, पी ले लो, के ले लो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो ना। तो मैंने यहाँ एक्स की जगह एन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ भी एक्स है, फिर यहाँ भी मैं एक्स ले लूँगा, इस वजह से मैं कोई नया वेरिएबल ले लेता हूँ एन। तो एन में निकाल देंगे पॉलिनोमियल। तो देखिए हमें क्या निकालनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को निकालना है। आपको पता है, सॉरी एफ ऑफ एन की वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ एन की वैल्यू को। एफ ऑफ एन का क्या मतलब होता है, वाई एन। आपको पता है हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कैसे करा था कि अगर आपको वाई सिक्स की वैल्यू निकालनी होती थी, आप क्या करते थे, आप जो सबसे पहली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की सबसे पहली वैल्यू जिसको हम एफ ऑफ ज़ीरो कहते हैं, उसके ऊपर आप 6 बारी छः बारी शिफ्ट ऑपरेटर को ऑपरेट करवा देते थे। सिमिलरली यहाँ आपको वाई एन निकालना है, मतलब कि एफ ऑफ एन निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप जो सबसे पहली वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, उसमें एन टाइम्स ई को ऑपरेट करवा दोगे, ठीक है। तो एफ ऑफ ज़ीरो के ऊपर आपने एन टाइम्स ई को क्या करवा दिया, ऑपरेट करवा दिया। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ई एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच होता है, ठीक है। यहाँ एक्स की जगह अगर ज़ीरो आ चुका है तो ई एफ ऑफ ज़ीरो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एन एच, मतलब कि ई एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एन एच के इक्वल आ गया। और एच क्या है, एच तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग का क्या मतलब कि एक्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है, क्या इंटरवल का डिफरेंस है वो। जैसे कि 1 और 2 में जो मैं बात करूँ तो किसका डिफरेंस है, 1 का है। 2 और 3 में 1 का है। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो इनके डिफरेंसेस को हम एच कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 1 है, तो एच की वैल्यू मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। तो ई एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी ई की पावर एन चल रहा है, ई एन एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एन के इक्वल आ जाएगा। और हमें एफ ऑफ एन की तो वैल्यू निकालनी है, तो समझ एफ ऑफ एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ई एन एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एन के इक्वल है, मतलब कि एफ ऑफ एन किसके इक्वल है, ई की पावर एन एफ ऑफ ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमें। फिर से हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ई का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस डेल्टा लिख सकते हैं ई को, तो 1 प्लस डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। आगे हमें यहाँ क्या खोल देनी है, बायनोमियल खोल देनी है। बायनोमियल कैसे खोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, एन सी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, प्लस एन सी वन डेल्टा एन सी टू, यहाँ पावर एन है इसलिए मैं यहाँ एन एन लिख रहा हूँ, एन सी टू डेल्टा स्क्वायर एन सी थ्री डेल्टा क्यूब प्लस अप टू ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। आगे
और बाहर एफ़ नॉट भी तो है, F0, ठीक है, F0, तो यहाँ मैं f(0) लिख लेता हूँ, चाहे आप y0 भी लिख सकते हो, मैंने f(0) लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, हाँ, और जो ये टेबल में आपको पता है ना, जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये क्या होती है, y0 होती है, y0 या फिर f(0) लिख लो आप, ये डेल f(0) बन जाएगी, ये डेल f(0) मतलब डेल स्क्वायर f(0) बन जाएगी, और ये वैल्यू डेल क्यूब f(0) बन जाएगी। f(0) की जगह हम y0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ f(0) लिख लिया। अब देखिए, अब आपको फैक्टोरियल खोलना है, तो NC0 क्या होता है, 1 होता है, वही फॉर्मूला लगाना है NCR वाला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r यहाँ 0 है, ठीक है ना, इस केस में r 0 है तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप NC1 को इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, साथ में डेल्टा एज इट इज़, प्लस NC2 जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, साथ में डेल्टा स्क्वायर, प्लस NC3 आपके पास क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन क्या आएगा 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, और बाहर f(0) एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में f(0) को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो आ जाएगा f1 को f(0) से मल्टीप्लाई करोगे तो f(0) आ जाएगा, प्लस n डेल्टा f(0) प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f(0) प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा क्यूब f(0). अब देखिए डेल्टा क्यूब f(0) टेबल से हमारे पास क्या है, 0 है, डेल्टा 4f(0) भी हमारे पास 0 होगा, डेल्टा 5f(0) भी हमारे पास 0 ही होएगा, है ना, तो इसका अंदर डेल्टा 3, ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, तो डेल्टा क्यूब f(0) मतलब कि हमारे पास 0 होगा, मतलब जो ये पूरी टर्म है 0 होगी और आगे की सारी टर्म्स क्या होंगी, 0 होंगी, तो हमारे पास f(n) जो है वो यहाँ तक ही आएगा, ठीक है, तो देखते हैं इसको आगे, तो हमारे पास यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। f(0) की वैल्यू हम टेबल से लिख सकते हैं, f(0) की वैल्यू क्या है टेबल से, वो तो 0 है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, f(0) की जगह 0 लिख देंगे, प्लस n डेल्टा f(0), डेल्टा f(0) की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में जब हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में डेल f0 की वैल्यू क्या है, 3 है, सिमिलरली डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू 2 है, तो ये लिख देना आप, n डेल f0 की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू f0 सॉरी इंटू में 3 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू 2 है, तो इंटू में 2 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या बचा, 3n प्लस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ इस n को, तो ये n स्क्वायर बन जाएगा माइनस n बन जाएगा, है ना, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो 3n माइनस n क्या होता है, 2n होता है, तो n स्क्वायर माइनस 2n बन गया, इसका मतलब जो f(n) की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, मैं n की जगह x पुट कर देता हूँ, वेरिएबल ये वेरिएबल चेंज कर दो, n की जगह मैंने x लिख दिया, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, इसका मतलब जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो ये है, ठीक है, इसमें आप जो आपके पास ये क्वेश्चन में टेबल था ना, ये वाला जो टेबल था, इसमें आप x की वैल्यूज़ जो थी आपके पास 0 1 2 3 4 5, आप ये सारी वैल्यूज़ इस पॉलिनोमियल में पुट करके देख लो, इस पॉलिनोमियल में चाहे आप पुट करके देख लो x की सारी वैल्यूज़, आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग f(x) की वैल्यूज़ ही आएंगी, मतलब कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में 0 पुट करते हो x की जगह तो आपके पास f(x) भी 0 आएगा, आप x की जगह 1 पुट करते हो तो f(x) 3 आएगा, मतलब कि इनको सेटिस्फाई कर रही है, हमें ऐसे पॉलिनोमियल चाहिए था ना जो इसको सेटिस्फाई करे, इन सारी वैल्यूज़ को x की, तो सबको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, आप पुट करके चाहे देख लेना। तो